और विधानसभा के अंदर आवाज उठाए सिकटी विधानसभा के हक के लिए, ऐसा आज तक कोई नेता नहीं मिला। कहा जाता है कि 100 गूंगे को भेजने से बेहतर है कि एक दिग्गज और एक बोलने वाले को भेजा जाए, एक शेर को भेजा जाए। अब मुझे सिकटी विधानसभा में बोलने वाला एक भी शेर नजर नहीं आता। जनता यह कहती है कि यहां से कोई भी विधायक बनकर जाता है 5 साल में सिर्फ एक बार वो दिखाई पड़ता है, सिर्फ वोट के समय। जिनके बाबूजी 5 साल सिकटी का विधायक रहे हैं, तो उनके बाबूजी सिकटी का विकास क्यों नहीं किए? जब आपके बाबूजी खुद विधायक 5 साल रहे हैं तो आप दूसरे पे क्लेम कैसे लगा रहे हैं? मुन्ना मुश्ताक क्लेम लगा सकता है तो ये चलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो पार्टी निर्णय लेगी, हमारा अधिकार है टिकट मांगना, और पार्टी का दिशा निर्देश का हम पालन करेंगे। अगर मुन्ना मुश्ताक सिकटी विधानसभा का विधायक बनता है तो सिर्फ सिकटी विधानसभा का मुद्दा नहीं उठाएगा, पूरे सीमांचल के मुद्दे की बात करेगा। और सिकटी विधानसभा से आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब सिकटी विधानसभा से एजुकेटेड आदमी विधायक बनकर जाएगा तब ना सिकटी विधानसभा की जो है एजुकेशन की बात करेंगे हम। यहां से तो इलिटरेट पर्सन विधायक बनकर जाते हैं, जिनको हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं आता है। हम कहना चाह रहे हैं कि सिकटी विधानसभा से प्रत्याशी चुनकर विधानसभा असेंबली में क्यों भेजा जाता है? जिला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनाया जाता है? मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं बिहार टुडे 24। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है। हम गांव-गांव जाकर चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां की समस्याओं को जान रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अररिया के सिकटी प्रखंड अंतर्गत बरदहा हाट पे। यहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुन्ना मुश्ताक, जो जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पढ़ाओ ट्रस्ट के निदेशक हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में बता दूँ कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया के सिकटी सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। जदयू से आते हैं और जदयू से इन्होंने टिकट की मांग की है। इस वक्त सिकटी की बात करूं तो सिकटी इस वक्त भाजपा के कब्जे में है। भाजपा के विजय कुमार मंडल यहां से विधायक हैं। इसके बावजूद इन्होंने जदयू से अपनी दावेदारी पेश की है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जदयू से अपनी दावेदारी पेश की है, पार्टी से आपकी कितनी उम्मीदें हैं? और हर एक कार्यकर्ता का एक अधिकार होता है, जो मजबूत कार्यकर्ता होते हैं, जो मजबूत नेतागण होते हैं, उनका अधिकार होता है पार्टी से टिकट मांगना, दावेदारी पेश करना उनका अधिकार होता है। पार्टी का दिशा निर्देश के अनुसार उनका दिशा निर्देश का पालन करना हर एक कार्यकर्ता का दायित्व होता है, फर्ज होता है। इस वक्त यहाँ से आपके सहयोगी हैं भाजपा दल, उसके विधायक हैं विजय कुमार मंडल। इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो देखने को आज भी मिल रही है, इसकी वजह क्या है? कारण क्या है कि सिकटी विधानसभा में आज तक बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता जो यहां से जीत कर विजय प्राप्त करके गए हैं, लेकिन हमेशा जात पात की राजनीति की वजह से, वोट बैंक की गंदी राजनीति की वजह से सिकटी का विकास नहीं हो पाया। सिकटी को आज तक जुझारू नेता नहीं मिल पाया, बोलने वाला नेता नहीं मिल पाया, और सिकटी विधानसभा के एक एक मुद्दा को विधानसभा के अंदर रख दे और विधानसभा के अंदर आवाज उठाए सिकटी विधानसभा के हक के लिए, ऐसा आज तक कोई नेता नहीं मिला। सिकटी विधानसभा में अगर लोग जनता अगर जात पात की राजनीति छोड़ दे और ये तय कर ले कि सिकटी विधानसभा में सबसे बेहतर बोलने वाला नेता, सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता, जनता के बीच जाकर के उनके दुख सुख दर्द बांटने वाला नेता, वैसा नेता जो सिकटी विधानसभा की एक एक मुद्दा को उठा करके विधानसभा के अंदर रख दे। और जब तक सिकटी विधानसभा की जात पात की राजनीति खत्म नहीं होगी, सिकटी का विकास नहीं हो सकता। कहा जाता है कि 100 गूंगे को भेजने से बेहतर है कि एक दिग्गज और एक बोलने वाले को भेजा जाए, एक शेर को भेजा जाए। अब मुझे सिकटी विधानसभा में बोलने वाला एक भी शेर नजर नहीं आता है। एक सवाल आपसे और लेंगे, क्योंकि बिहार में जदयू की सरकार है, आप भी जदयू से आते हैं, जो यहाँ से विधायक हैं वो भी जदयू गठबंधन के भाजपा के विधायक हैं, उसके बावजूद इस क्षेत्र में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर एक योजना पे पहल करते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक की
गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, लापरवाही की वजह से, इग्नोर करने की वजह से सिकटी विधानसभा में ऐसे कई जगह हैं। मैं जब क्षेत्र का भ्रमण करता हूं तो ज़मीनी स्तर पर मुझे मैं मालूम करता हूं, अब मैं अपने आंखों से मुआयना भी करता हूं। कई जगह ऐसे हैं जो पुलिया अधूरी पड़ी हुई है, सड़कें अधूरे पड़े हुए हैं। कभी विधायक जी, यहाँ से तो हमेशा बीजेपी के विधायक रहा है, कभी जा करके डोर टू डोर, पंचायत बाय पंचायत कभी मुआयना तक नहीं करते हैं कि कहाँ पे पुलिया अधूरी पड़ी हुई है, सड़कें अधूरे पड़े हुए हैं, कहाँ पे विकास की ज़रूरत है, कहाँ पे लोग जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। जनता यह कहती है कि यहाँ से कोई भी विधायक बनकर जाता है, 5 साल में सिर्फ एक बार वो दिखाई पड़ता है, सिर्फ वोट के समय। क्या एक प्रतिनिधि का जो एक एमएलए और विधायक बनकर जाता है विधानसभा, क्या उसका इतना ही दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि 5 साल तक गायब हो जाना, जीतने के बाद फिर चुनाव के मुद्दे, फिर चुनाव के समय आते हैं, फिर डोर डोर जाते हैं और जाके हाथ पर जोड़ते हैं कि हमसे बेहतर तुम्हारा गरीबों का मसीहा कोई और नहीं हो सकता। झूठ बोलते हैं, पैसे से वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, जमीनी स्तर पे कभी कोई काम नहीं करते हैं। वो बंदा बोलता है कि सिकटी का विकास कोसों दूर है। जिनके बाबूजी 5 साल सिकटी का विधायक रहे, तो उनके बाबूजी सिकटी का विकास क्यों नहीं किए? जब आपके बाबूजी खुद विधायक 5 साल रहे हैं तो आप दूसरे पे क्लेम कैसे लगा रहे हैं? मुन्ना मुश्ताक क्लेम लगा सकता है तो ये चलेगा, लेकिन एक विधायक रहा हुआ का बेटा बोलता है कि सिकटी विकास से कोसों दूर है, तो शोभनीय नहीं है, सूट नहीं करता है उन पर ये बयान। मुन्ना मुश्ताक अगर ये बात बोलता है तो 100% सूट करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो पार्टी निर्णय लेगी, हमारा अधिकार है टिकट मांगना और पार्टी का दिशा निर्देश का हम पालन करेंगे। पार्टी जिसको टिकट दे हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मुन्ना मुश्ताक सिकटी विधानसभा का विधायक बनता है तो सिकटी का विकास जो आज तक 20 साल, 25 साल, 30 साल में किसी विधायक ने नहीं करके दिखाया, वो मुन्ना मुश्ताक करके दिखाया 5 साल में। मेरा अधिकार है बोलना, मैं भी एक नेता हूं। सिकटी विधानसभा किसी के बाप का पपूती थोड़ी है। हर एक नेता का अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो जनहित में काम करेगा वही आएगा, जो जनहित में काम नहीं करेगा जनता उसको उखाड़ कर फेंकेगी। अगर मुन्ना मुश्ताक सिकटी विधानसभा का विधायक बनता है तो सिर्फ सिकटी विधानसभा का मुद्दा नहीं उठाएगा, पूरे सीमांचल के मुद्दे की बात करेगा। सिकटी की मैं बात करूं तो एक छोटा सा बता देता हूं कि सिकटी जो है वो हिंदुस्तान का सबसे आखिर बॉर्डर इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद नेपाल शुरू होते हैं। बिहार का भी आखिरी ज़िला है, अररिया ज़िला का आखिरी बॉर्डर है सिकटी, जहाँ से नेपाल शुरू होता है। लेकिन इस क्षेत्र की मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र को हमेशा अनदेखी की गई है। एक सवाल हम मुन्ना मुश्ताक जी आपसे लेना चाहेंगे कि सिकटी में एजुकेशन के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ पे एक भी ढंग के कॉलेज हैं। दूसरी बात और लूँगा कि इस क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और आप जदयू से आते हैं। इसके बावजूद इस इलाके में ना तो एजुकेशन की व्यवस्था हुई और ना किसी भी तरह के कल कारखाने लगे जो यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सके। इसके लिए आपके जिम्मेदार किनको मानते हैं? आप तो जान रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार ने 15 साल के कार्यकाल में बिहार को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है। जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज जो बच्ची मैट्रिक इंटर पास करती है, यूनिवर्सिटी में पहुंचती है, पीएचडी करती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, आईपीएस बन रही है, आईएएस बन रही है, ये कम है क्या? एजुकेशन को नीतीश कुमार ने इतना बढ़ावा दिया है कि आपको हर घर में मैट्रिक के बच्चे मिलेंगे, इंटरमीडिएट पास किए हुए बच्चे मिलेंगे, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे मिलेंगे। और सिकटी विधानसभा से आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब सिकटी विधानसभा से एजुकेटेड आदमी विधायक बनकर जाएगा तब ना सिकटी विधानसभा की जो है एजुकेशन की बात करेंगे हम।
यहाँ से तो इलिटरेट पर्सन विधायक बनकर जाते हैं, जिनको हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे एजुकेशन और एजुकेटेड विधायक की ज़रूरत है, पढ़े लिखिए, ताकि यहाँ की एजुकेशन के बारे में वो सोच सके, यूनिवर्सिटी को खींच कर ला सके, बड़े बड़े कॉलेज को खींच कर ला सके, मेडिकल कॉलेज को खींच कर ला सके, इंजीनियरिंग कॉलेज को खींच कर ला सके। तो एक पढ़ा लिखा आदमी का होना ज़रूरी है ना, एजुकेशन में तब्दील करने के लिए। और नीतीश कुमार जहाँ तक सक्षम हुए, हमको लगता है कि 15 साल के कार्यकाल में किसी और की सरकार बन जाए तो 50 साल में उतना नहीं कर सकता जितना नीतीश कुमार ने 15 साल में करके दिखाया है। नीतीश कुमार ने कहा था, वादा किया था कि हम डोर टू डोर और एक एक घर में जो है बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार ने पहुंचाया, एक एक गली में उन्होंने सड़क बनवाने का काम किया। एजुकेशन चरम सीमा पे है, कहीं भी आप अनदेखी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम साबित कर दिया है, और नीतीश कुमार जब भी बनेंगे तो बिहार का सीएम वही बन सकते हैं, क्योंकि जनहित में जितना इन्होंने काम किया है। लोग अपने दिल से पूछे, अपने जमीन से पूछे कि 15 साल पहले क्या था और 15 साल के कार्यकाल में अब क्या हुआ। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम कहना चाह रहे हैं कि सिकटी विधानसभा से प्रत्याशी चुनकर विधानसभा असेंबली में क्यों भेजा जाता है, जिला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि क्षेत्र की समस्या को उठाए, ताकि क्षेत्र की समस्या को उठाए और उसके निराकरण को संवेदनशीलता के साथ करके दिखाए, जनता के विश्वास पे खरा उतरे। हमने तो आपको कहा कि अगर एजुकेटेड आदमी अगर विधायक और सांसद बनकर जाता है तो वहां पे तो विकास होगा। क्यों कि सामने साबित है कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और वो अपने मेहनत से, अपने लगन से पूरी बिहार के नक्शे को बदल दिया, स्ट्रक्चर को, फिगर को बदल दिया। क्या इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? तो एजुकेटेड आदमी में और इलिटरेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सिकटी विधानसभा से जदयू के दावेदारी पेश करने वाले मुन्ना मुश्ताक साहब, इन्होंने क्लियर कहा है कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो पूरी उम्मीद है कि हम जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। और यहाँ की जो बदहाली है, इन पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए उनमें एजुकेशन की कमी रही, जिस वजह से क्षेत्र की समस्याओं को सदन में नहीं रखा जा सका और यहाँ के लोगों की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराया जा सका, जिस वजह से ये इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब मैं जाऊँगा, अगर मैं पहुँचा सदन, तो सिर्फ अररिया और सिर्फ सिकटी नहीं, पूरे सीमांचल के मुद्दों को उठाऊंगा जो यहाँ के नेता के लिए ज़रूरी है, जो यहाँ इस क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में एजुकेशन की कमी होती है, जो वहाँ पर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग सदन पहुँचें। अररिया और सिकटी से आपकी कोई सवाल हो जो आप अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचाना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या हो, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी तमाम समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएँगे। अररिया के सिकटी से बिहार टुडे के लिए मैं मेराज खान।